द यंग इंडियंस के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वो करोड़ों यंग इंडियंस जो कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ों के टच में रहना चाहते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि यदि आपके घर में कोई इंग्लिश पेपर ना आता हो, तो वो इंग्लिश पेपर जो है अपने वेंडर को बोलिए रोज़ डाले। इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, कुछ नया जानकारी मिलेगी और इंग्लिश की भी आपकी जानकारी बढ़ेगी, जो आपको जीवन में हमेशा काम आएगी। चलिए पहले एक वीडियो देखते हैं। ये चेंज के ऊपर है कि कभी-कभी लाइफ में चेंज करना अपने आप को बड़ा ज़रूरी हो जाता है। चलिए सुनते हैं। परिवर्तन जीवन का एक अभिन्न चीज है जिसको कि कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्या आप परिवर्तन को एक्सेप्ट कर रहे हो या अपने आप को एज ए विक्टिम कंसीडर कर रहे हो। ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल के ऊपर कि वो परिवर्तन से परेशान होके हुए अपने आप में हार के बैठता है या उसको रेस्पॉन्ड ना करते हुए उसमें कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हुए अपने लिए सही डायरेक्शन को फाइंड आउट करता है। वही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। ये टोटली एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चेंज को किस तरीके से ले रहा है। क्या वो उस चेंज को एक डिफिकल्टीज की तरह ले रहा है और उसके ऊपर कुछ काम नहीं कर रहा है, या उस चेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हुए अपने में ही उस स्किल को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है ताकि उस चेंज के सहारे वो अपने आप को और ग्रो करने में सफल हो पाए। इस वीडियो में हम लोग क्लियरली ये डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप अपने आप को बिल्ड करोगे कि इन सारे चेंजेस को, इन सारी डिफिकल्टीज को, इन सारे चैलेंजेस को सामना करने के लिए, ताकि आप जिस भी चीज को कर रहे हो उसको सही ढंग से मैनेज करते हुए आगे बढ़ पाओ। Before we'll start, let's try to find out the few significance about change. मैं समझता हूँ और बहुत सारे लोग इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। Change brings new opportunity for growth, learn new things and ultimately new direction towards life, जो कि हमारी पर्सपेक्टिव, हमारी स्किल, नॉलेज और न्यू होराइजन को सेट करने में मददगार होती है। पर्सनल ग्रोथ भी तभी शुरू होती है जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हुए, सारे बैरियर को ब्रेक करते हुए, उस चेंज को एक्सेप्ट करते हुए उसका सामना करते हो, then only you will be able to reach out to your own true potential. So the first strategy and first step to develop as a person through change, which is accept that change is an inevitable reality. ये पहला स्टेप है, चेंज को एम्बेरेस करते हुए अपने आप में उस कदम को आगे बढ़ाना ताकि आप उसको ओवरकम करते हुए अपने में ही उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर पाओ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। कितना भी कोशिश आप क्यों ना करो, अपने फेलियर को आप कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे जब तक आप अपने एक्शंस को कंट्रोल नहीं करोगे। अगर मैं मेरी बात करने की कोशिश करूं तो जब मुझे इस बारे में जानकारी हुई कि चेंज इज एन इनविटेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, देन आई अंडरस्टूड एंड आई रिकॉग्नाइज, जब भी मेरे जीवन में कोई भी चेंज आया तो चेंज इज एन chance of learning new things, exploring ourselves. Change gives us an opportunity to know our own true hidden potential. जो भी व्यक्ति इसको एक्सेप्ट करते हुए उसको एज ए चैलेंज सामना करने की कोशिश करे, तभी वो अपने आप को डिस्कवर करने में सफल हो पाता है। हाँ, इस चीज़ को भी मैं रिकॉग्नाइज करूँगा। जब से मैंने ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप किया, देन चीज़ों को करने में मुझे मज़ा आने लगा। लेकिन इनिशियली कभी भी मैं नई चीज़ों को ट्राई करता हूँ, देन आई फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस, और यही सबसे बड़ा रोड ब्लॉक्स होता है मैक्सिमम इंडिविजुअल्स के लिए। जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को नए से शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो भी इंडिविजुअल उस चैलेंजेस को सामना करते हुए आगे बढ़ता रहता है, वही अपने में उस चेंज को ओवरकम करते हुए अपने सक्सेस को हासिल कर पाता है। सेकेंड स्ट्रेटजी टू ग्रो एज एन पर्सन विद द हेल्प ऑफ चेंज, विच इज ऑलवेज ओपन फॉर एन न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू एक्सपीरियंसेस। जब आप अपने में ही इसको एक्सेप्ट करोगे कि
कि यू आर ऑलवेज रेडी फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज, देन ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू ग्रो एज एन पर्सन। यह आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है और विलिंगनेस प्रोवाइड करता है कि आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो, नई चीज़ों को जानो, नए लोगों से मिलो और अपने आप में नई एक्सपीरियंसेस को खोजने की कोशिश करो। इसका मतलब यही है कि अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना और अपने आप को ग्रो करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए अपने एफर्ट को जारी रखना। देन थर्ड स्ट्रेटेजी टू ग्रो एज एन पर्सन विद द हेल्प ऑफ चेंज, बदलाव हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है अपने आप को झांकने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अपने में समय निकालें और अपने वैल्यूज़, अपने गोल्स, अपने जो भी लक्ष्य हैं उन सारे चीज़ों को एसेस करने की कोशिश करें। ये भी ध्यान दें इस प्रोसेस में अपने आप को इस एक्सेप्टेंसेस के साथ सारी चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करें कि जो भी बदलाव आपके में आएगा वो आपकी चेंज, आपकी ग्रोथ और एक बेटर पर्सन बनने के लिए मददगार होगी। जब आप उस ओपन मानसिकता के साथ इन सारी चीज़ों को एसेस करोगे और अपनी अंदर की वैल्यूज, एस्पिरेशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, देन अल्टीमेटली यू विल ओपन ए न्यू डोर फॉर योर्स। अगर मैं मेरी बात करूं और मेरी एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करने की कोशिश करूं तो सेल्फ रिफ्लेक्शन मुझे ऑन ट्रैक रहने में मदद करता है। टाइम टू टाइम ये मुझे अवगत करवाता है कि क्या मैं सही डायरेक्शन पर लीड कर रहा हूँ और सही मूवमेंट में मैं चल पा रहा हूँ या नहीं चल पा रहा हूँ। ये मुझे रियलाइज करवाता है कि मेरा जो भी अल्टीमेट गोल है उसके साथ क्या मैं अलाइंड हूँ या नहीं। मैं समझता हूँ कि ये सबसे पावरफुल तरीका है अपने आप को ऑन ट्रैक रखने के लिए और अपने आप को फोकस रखते हुए अपने अंदर की हिडन ट्रू पोटेंशियल को बाहर निकालने। देन नेक्स्ट स्ट्रेटजी, नेक्स्ट टेक्निक मैं कहूँगा, बदलाव एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जब आप किसी भी बदलाव के साथ काम करना शुरू करते हो तो वहाँ पर समय जरूर लगता है। तो कभी अपने आप को डिसअपॉइंट ना करें, कभी अपने आप को डिमोटिवेट ना करें, क्योंकि जब भी बदलाव का आप सामना करते हो तो उसमें टाइम जरूर लगता है। अपने आप को सफिशिएंट टाइम दें और जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं उसको करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। सो डोंट एक्सेप्ट चेंज ओवरनाइट, कंटिन्यूअसली कीप फोकस योरसेल्फ टू वॉक टुवर्ड्स योर गोल एंड डोंट गिव अप। एट लास्ट मैं ये कहूँगा, चेंज एक बहुत ही डरावनी होती है बहुत सारे लोगों के लिए। ये सबकी बस की बात नहीं है कि अपने चेंजेस को फेस करना और उससे ओवरकम करना, लेकिन जो भी व्यक्ति अपने चेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए उसके लिए सामना करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वही अपने लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को अचीव कर पाते हैं और अपने जीवन में कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करने में सफल हो पाते हैं। सो फ्रॉम नाउ start embracing your change and start becoming the person you wanted to become। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी आपने इस चैनल को डिस्कवर किया है और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो। जीवन में कभी कभी आप ये अनुभव करते होंगे कि कुछ लोगों की बातें आपको हर्ट करती हैं, तो उनके साथ कैसे पेश आया जाए, अपने एटीट्यूड में क्या चेंज किया जाए कि कभी आप जीवन में हर्ट ना हो। ये अगला वीडियो जो है आपको इस बारे में कुछ सिखाएगा। तो लेट्स लिसन टू दैट वीडियो। समटाइम वी शुड चेंज अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स सर्टेन पीपल। चलिए सुनते हैं। कभी कभी किसी के आगे जरूरत से ज्यादा झुकना हमारी खुद की इम्पोर्टेंस को खत्म कर देता है। हमारी खुद की कद्र खत्म हो जाती है, पर सामने वाले को ये चीज समझ ही नहीं आती कि क्यों हम उसे इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हमारा कुछ भी काम करना, किसी भी जगह मन लगाना, ये सब कुछ बंद हो जाता है। हमारा फोकस तक नहीं होता दूसरी चीजों पर जब हम किसी से बहुत ही ज्यादा अटैच हो जाते हैं। अटैचमेंट कोई बुरी चीज नहीं है जिसे हम ऐसा सोचें कि मुझे अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, मैं ही क्यों बार बार अटैच हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। अटैचमेंट तो यार खुद होती है ना, क्योंकि सामने वाला हमें शुरू में इतनी केयर दिखाए कि जैसे हम ही उसके लिए सब कुछ हैं। हम नहीं है उसकी लाइफ में तो वो बहुत ज्यादा अकेला है। मतलब कोई इतना ज्यादा प्यार जताएगा, कोई इतनी ज्यादा केयर दिखाएगा तो जाहिर है ना हमारी अटैचमेंट बढ़ जाती है, हमें भी अच्छा लगता है। पर दिक्कत वहां होती है जहां सामने वाला हमारे साथ गेम खेलने लगे, जहां उसकी पहले ही 10 लोगों से बात चल रही है और फिर जब हम उसके लिए सीरियस हो गए तो फिर वो अपना रास्ता देखने लगते हैं कि अब इनसे दूर जाना पड़ेगा। फिर उन्हें अपना करियर याद आने लगता है, फिर उन्हें घर वालों की फिक्र दिखने लगती है। या तो भाई आप पहले ही क्लियर करके चलो सब कुछ कि हम दोस्त रहेंगे, दोस्त बनकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले तो आप सामने वाले को बहुत प्यार दिखा रहे हो
और फिर जब वो सीरियस हो जाए तो फिर आपको उनसे दूरी बनाने में मज़ा आने लगता है। फिर आपको ऐसा लगता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए, अब इनसे दूरी बनानी पड़ेगी। तो भाई जो लोग आपको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि आपकी खुद की कदर कहीं पर ख़त्म हो रही है, किसी के साथ जाने से आपकी लाइफ अपने ट्रैक से भटक गई है, तो आपको ये समझना चाहिए कि ऐसे लोग आपकी लाइफ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्हें आपकी फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होती तो वो आपको रियलिटी बताते, आपको यकीन दिलवाते, आपको अंडरस्टैंड करते, आपको बताते कि यार असल में ये प्रॉब्लम है, इस वजह से हमें थोड़ी दूरी बनानी होगी। पर कुछ लोग होते हैं जो ना तो दूर जाते हैं और ना ही साथ में रहते हैं, उन्हें बस टाइम पास करना है। भाई अगर आपको नहीं रहना तो डायरेक्ट बोल दो कि मैं साथ नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती। ये क्या है कि मैसेज इग्नोर करना, कॉल पिक ना करना, बाकी सबके साथ सेल्फी अपलोड करनी, घूमना फिरना और हमारे साथ ऐसा दिखाना जैसे हम ही उनकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ाने का काम कर रहे हैं। घंटों ऑनलाइन बैठकर सब कुछ किया जा सकता है, पर हमें एक मैसेज करने की बात आ जाए तो 10 काम उन्हें याद आ जाते हैं। तो ये जो नाटक करने वाले लोग होते हैं ना, ये हमें असली में दिक्कत देते हैं। उन्हें पता है कि कोई उनसे बहुत अटैच है, मगर उसके बाद भी खुद उन्हें नहीं समझा रहे कि ऐसा कुछ मत करो या हमें अपनी अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। हमारा जब दिल हर्ट होता है तो फिर कुछ दिनों तक हमारा खुद के लोगों से भी साथ छूट जाता है। फिर हमारी फैमिली में भी हम गुमसुम रहने लगते हैं। हमारे काम से हमारा ध्यान हट जाता है कि मुझे सच में कुछ करना भी चाहिए या नहीं, या ऐसे ही सब कुछ छोड़ दूं। जबकि भाई हमेशा याद रखो कि प्यार या किसी का साथ हमेशा आपको पुश करने का काम करता है, आपको पॉजिटिव रखने का काम करता है, आपको लाइफ में कुछ अचीव करवाने का काम करता है। पर अगर किसी का साथ आपको अपनी हर चीज़ों से हटा रहा है, आपको कहीं पर ध्यान नहीं लगाने दे रहा, आपको बहुत घुटन महसूस हो रही है, तो फिर आपको उनसे अलग रहना बहुत ज़रूरी है। वो साथ आपके लिए परफेक्ट नहीं है। देखो, हमारी अटैचमेंट पर हमारा काबू नहीं है। हमारा मन किसी ना किसी पर आ जाता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन मन आने के बाद अगर कुछ गड़बड़ हो रही है और आपको बहुत तकलीफ फील हो रही है, तो फिर उसे संभालने का एक पूरा माइंडसेट आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी से बस इसलिए हर्ट हो रहे हो क्योंकि आप उससे बहुत प्यार करते हो। भाई प्यार अपनी जगह है, पर आपका खुश रहना अपनी जगह। किसी के प्यार से आप खुशी महसूस ही नहीं कर रहे तो फिर क्या फायदा ऐसे इंसान का? क्यों जबरदस्ती का रिश्ता खींचने की कोशिश करने में लगे हो? अब भाई आज मैं आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप वाकई एक ऐसा माइंडसेट बना सकते हो जिसमें आपको समझ आ जाए कि जब कोई इग्नोर करे तो फिर खुद को कैसे संभालना है, कैसे उन्हें इग्नोर करना है। तो इसमें सबसे पहले है आपको पहले अपनी साइड से खुद को टाइम देना है। यानी अगर आपने सारे एफर्ट्स करके देख लिए और सामने वाला कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो फिर आप सिर्फ खुद को टाइम दो। यानी अब आपको ज्यादा हाथ पैर नहीं चलाने, आपको बस शांत रहना है। यहाँ पर आपको सिर्फ उनके एफर्ट्स नोट करने हैं कि ये रिश्ता सच में चलना होगा तो वो भी तो एफर्ट्स लगाएंगे ना, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको ये मानना होगा कि आपका साथ रहना या ना रहना एक बराबर है। इसके बाद है उन्हें ज़बरदस्ती स्टॉक करना या उनके बारे में पता करना बंद कर दो। ये जो आपका उन्हें बार बार देखना है, उन्हें नोटिस करना है, ये चीज़ हमेशा आपके अंदर ये चीज़ बैठाई रखती है कि वो तो बहुत खुश है, उन्हें तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। मतलब क्या उनके मन में ज़रा सा भी प्यार नहीं था? जबकि यार प्यार था या नहीं था इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि अभी आज की डेट में क्या चल रहा है। तो ये सर्च करके बार बार देखना, उनके बारे में पता करते जाना, ये सब कुछ रोकना पड़ेगा। बहुत हिम्मत चाहिए होती है, मगर ये ज़रूरी है। कभी कभी खुद को थोड़ी सी तकलीफ देनी ज़रूरी हो जाती है ताकि हमारे आने वाले दिन वो बहुत बेहतरीन बन सके। इसके बाद जिस भी चीज़ में खुद को बिजी कर सकते हो ज़रूर करो। अब जो आपके पास टाइम है, यानी किसी से बात ना करने के बाद जो टाइम अभी आपके पास बचा हुआ है, उसे बस ओवरथिंक करने में यूज़ मत करो। खुद को ज़बरदस्ती उठाओ, काम पर लगाओ। कुछ ना कुछ करना आपका बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अपनी केयर पर खुद ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि अपने ऊपर से ध्यान हटाकर आप सोच रहे हो कि जब वही हमारी लाइफ में नहीं है तो फिर हम खुद के लिए क्या ही करें। यार आपकी जो केयर तक नहीं कर रहा और आप ये सोच रहे हो कि उनके लिए अपनी ही केयर करनी बंद कर दो। मतलब जब आप खुद की परवाह नहीं कर रहे तो फिर क्यों सामने वाला आपकी परवाह करेगा? हाँ, हर्ट होता है, बहुत बुरा लगता है। कुछ टाइम कुछ मत करो, बस आप रेस्ट करो, लेकिन कुछ दिन के बाद आपको अपने ऊपर ध्यान देना ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है अपना पूरा दिमाग ओवरथिंक करने की बजाय ये सोचो कि ये सब कुछ ऐसा था जो आपके हाथों में नहीं था। आपके हाथ में किसी की केयर करना था, अपना बेस्ट देना था, प्यार देना था, समझाना था उनको। अब कोई अगर इतना सब करने के बाद भी आपको ना समझे तो मुझे नहीं लगता कि ज़बरदस्ती उनकी नज़रों के सामने आने की कोशिश करनी चाहिए। बल्कि आपकी भी तो वैल्यू है ना, आपका भी तो एटीट्यूड है। खुद की लाइफ को यूं ही अपने हाथों से मत जाने दो। उन्हें हटाओ जो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, जिनकी बातें आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचा रही है। आप लगातार खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हो तो साइड करो ऐसे लोगों को।
हमें वो चाहिए जिनके साथ हमारा दिल दिमाग खुश रहे। हम ज्यादा सोचते ना रहें कि यार ये चीज उन्हें बुरी तो नहीं लगेगी, या ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। जो सही इंसान होगा ना, वो आपको अंडरस्टैंड करेगा, आपकी बातों को घुमा फिरा के 24 घंटे आपसे लड़ेगा नहीं, आपकी थिंकिंग मैच होगी, आपको खुद को अच्छा लगने लगेगा। और हमेशा ये भी ध्यान रखो कि जबरदस्ती किसी को रोक टोक कर रिश्ता चलाने की मत सोचा करो। मजा वहां पर आता है जहां कोई खुद से अपने आप साथ रहे। ये बातें आपको अपने आप को बोलनी चाहिए, जिससे आपको खुद में बहुत ताकत मिले, आपको समझ आए कि पहले आपका खुद के साथ खुश रहना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही तो आप रिश्तों में खुश रहोगे, आपका स्ट्रेस खत्म होगा। तो ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर मत लो, बल्कि अपने आप को इन सबसे फ्री रखो। जो साथ रहने वाले होंगे वो अपने आप ही साथ रहेंगे, और जिन्हें जाना होगा वो कोई ना कोई बहाना बना ही लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो आपको ऐसे लोगों को इग्नोर करने में हेल्प करेगी जो आपकी केयर नहीं करते, आपको इग्नोर करते हैं। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही कोई सवाल मन में हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर आप और मैं बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।